लेकिन आरएसएस क्या इस देश का मालिक है जो तय करेगा कि सामाजिक कल्याण के लिए जाति जनगणना हो, इसके पर राजनीति नहीं होता। आरएसएस खुद ही राजनीति करती है। वो कह दे कि बीजेपी हमारी पार्टी नहीं, वो कह दे इलेक्शन में जाके वोट नहीं मांगेंगे। जातियां मुठभेड़ करती है ना। आप एक जाति के नेता हैं, आप कल बीजेपी में चले जाइए, आपकी जाति के लोग बीजेपी में चला गए, भेड़ बकरी की तरह आप हाँक रहे हैं। अब पब्लिक हका रही है, आप जात जात में टकराते रहो। हम बार बार कह रहे हैं कि आप जो है ना जातीय आपस में जो द्वंद्व है वो खत्म करिए, एका लाइए। 10% आरक्षण जो है ना एक तरह से गैर संवैधानिक था, लेकिन जब हुकूमत में जब तानाशाही है आप तो कुछ भी करवा लेंगे। कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी निकल गया, पास हो गया ना सब। जनता में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कोई आंदोलन है? जनता में त्राही इमाम मचा हुआ है सर। आप कहाँ कह रहे तरह हैं सब कि मस्त है, सब जा रहा है, अभी बोलबम जा रहा है कि नहीं? सब मस्त घूम रहा है वो कि नहीं? धर्म का मामला है, आप धर्म बोलबम पे चले गए, फिर लेकिन रोजगार, वही उसी को बोलो कि रोजगार के नाम पे आके रामलीला ग्राउंड में भीड़ दिखाओ। क्या डिमांड किया है? जनता तो मांग कर रही है ना कुछ मांग नहीं हो रहा है जनता का। हवा में जात जात के नाम पर वोट देते हो। जनता शिक्षा, स्कूल कॉलेज की मांग कर रही है, कहीं आंदोलन देखा है आपने? निजीकरण हो रहा है, कहीं आंदोलन देखा है किसके खिलाफ हम नौकरियां जा रही है? नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर रतन लाल जी है। और देश में एक मुद्दा चल रहा है जाति जनगणना, वो चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे देश के लोग हों, आम आवाम हो, वो जाति जनगणना को लेकर काफ़ी एक्टिव है। और जाति जनगणना इस समय देश का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सर, जिस तरह से जाति जनगणना की आए दिन मांग उठ रही है, चाहे वो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है वो हों, अभी आरएसएस जो संघ है उसने भी जाति जनगणना को कहीं ना कहीं कहा है कि करने के लिए, आप इसको कैसे देखते हैं जाति जनगणना? ये तो बहुत लंबे समय से मांग थी और पॉलिटिकल पार्टी तो बाद में इसमें कूदे हैं, लेकिन आप देखेंगे संसद में अली अनवर साहब जो थे वो 2011 में इस मुद्दे को 9-10 में उठाए थे। और उस समय लालू प्रसाद यादव का और मुलायम सिंह यादव का, गोपीनाथ मुंडे का, सबका समर्थन इसमें था। लेकिन उस समय एक लीला हो गई। लीला ये हो गई कि अब जाति जनगणना का मतलब है कास्ट सेंसस कमिश्नर के अंतर्गत साइंटिफिक तरीके से जाति जनगणना कराना। लेकिन उस समय ग्रामीण मंत्रालय के तहत उस समय सर्वे कराया गया था, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या थी नहीं थी ये हटा दीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी वाला कॉलम आया नहीं था उस तरीके से। लेकिन अब जो है ना, अब सोशल एक्टिविस्ट लोग, जैसे हम लोग तो भूल ही गए थे, राज नारायण बहुत दिन से चला रहा है इस आंदोलन को और सोशल एक्टिविस्ट तमाम इस मुद्दे को उठा रहे थे। तो अब तो तय है कि जाति जनगणना होकर रहेगा। हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी केयरफुल रहें कि कास्ट सेंसस हो, सर्वे नहीं हो, कास्ट सेंसस। जैसे 1931 30-31 में हुआ था। अभी भी उसी डाटा के आधार पर पॉलिसियाँ तय की जा रही एकदम एकदम। तो अब पहले क्या था, ये जो हल्ला हंगामा चल रहा है और दबाव है, लेकिन हर 10 साल पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का होता था गणना। लेकिन अभी मोदी सरकार जब से आई है तब से वो भी नहीं हुआ। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का गणना करो भाई, और जितना उसकी संख्या बढ़ी है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन बढ़ाओ, अपने बजट में उतना प्रावधान करो। लेकिन चुनाव जिस तरह से देखा गया, 2024 का जो चुनाव हुआ, विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, और देश के लोग उम्मीद कर रहे हैं क्या राहुल गांधी जाति जनगणना करा पाएंगे? नहीं, वो तो जाहिर है, अभी तो विपक्ष के नेता हैं, अब तो चुनावी मोड से बाहर है, अब तो हाउस के अंदर है, वो विपक्ष के नेता हैं। और विपक्ष के नेता कैबिनेट मिनिस्टर रैंक होता है, समझ गए? तो जिस तरह से वो आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार पे तो दबाव है कि चाहे उस समय कुछ हेरा फेरी करे वो अलग बात है, लेकिन इसमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। जाति जनगणना तो होगा, और ये सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं, आगे तमाम विपक्ष के लोग जो है इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो तो हो के रहेगा। आपने आरएसएस का नाम लिया। नहीं नहीं सर, अभी आरएसएस को हम लोग जाएंगे, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो जो और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे आपने पीछे दिन आप देखे होंगे कि बिहार में जाति तेजस्वी जनगणना आ यादव गया। आरजेडी ने वो एक दिन धरना भी लगाया था इस पे। जी जी। हाँ, धरना भी लगाया था, इसलिए मैं वही बात कह रहा लेकिन हूँ। सवाल ये उठ रहा है कि देश में कांग्रेस पार्टी की भी कई दो राज्यों में सरकार है, अगर वो जाति जनगणना का समर्थन कर रही है, जाति जनगणना की बात कर रही है,
तो क्यों नहीं अपने जहाँ पे उनकी सरकार है उस राज्य में जातीय जनगणना करा रही है और उसके आंकड़े जारी कर रही है? नहीं, क्यों नहीं, वो तो करना चाहिए ना भाई। जब इतनी बड़े मुद्दे को आप उठा रहे हैं नेशनल लेवल पर, तो ये सवाल स्वाभाविक है कि तेलंगाना में, कर्नाटक में और आपको हिमाचल प्रदेश हिमाचल। आपकी सरकार है। और पहले तो आपको चलिए यहाँ भी थी, छत्तीसगढ़ में भी था और राजस्थान में भी था। तो पहले आप एग्जाम्पल सेट करें अपने यहाँ। जैसे बिहार में हुआ ना भाई, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, जब आरजेडी जेडीयू का गठबंधन था, तो कोर्ट में भी गया, लेकिन कोर्ट में भी कुछ सुनवाई इसमें हुई नहीं, कोर्ट में भी जीत हो गई। अब जैसे कास्ट सेंसस के आधार पर उन्होंने रिजर्वेशन बढ़ाया, पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और ये मैटर अब 9वीं अधिसूची में डालने की भी बात हो रही है। तो ये तो तय है कि भाई कांग्रेस को कराना चाहिए जहां उनकी सरकारें हैं। और ये सवाल तो उठना चाहिए, उनको इसका जवाब भी देना चाहिए। लेकिन अब चर्चा ये बनी हुई है लोकतंत्र में, लोगों के बीच में, कि राहुल गांधी भी मोदी की तरह जुमला साबित हो रहे हैं। अब इसका जवाब तो समय देगा। जब अगर नहीं करें, कर्नाटक में तो सर्वे हो चुका है, वो रिपोर्ट पब्लिश करना है। तो ये अगर आपके आचरण में और व्यवहार में, करनी कथनी में अंतर होगा, तो जनता तो सवाल उठाएगी ही ना। लोग तो सवाल उठाएंगे कि अपने आप क्यों नहीं करा रहे। तो वाजिब सवाल है और इसका जवाब उनको जरूर देना चाहिए, नहीं तो ट्रस्ट टूट जाता है। लेकिन सर एक और सवाल है, जिस तरह से अगर बात की जाए कास्ट सेंसस की, तो वो सन 81 में, 1881 में इस देश में कास्ट सेंसस की बात होने लगी थी। कास्ट सेंसस, जाति जनगणना होने लगी थी, जब पहली बार इस देश में जनगणना हुई थी। और उसी के आधार पे सन 1902 में हाँ। छत्रपति साहू जी आरक्षण लागू करते हैं, जो 1901 की जाति जनगणना होती है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस फिर आज़ाद भारत में, जब 1941 और 1951 के बीच में जो जाति जनगणना होती है, वो तो डाटा नहीं निकल कर आता, लेकिन 1951 में कांग्रेस जाति जनगणना बंद कर देती है। क्या इस समय वो जाति जनगणना कराएगी? देखिए, हर व्यक्ति का, हर संगठन का, हर संस्था का इवोल्यूशन होता है। 51 का कांग्रेस और आज की कांग्रेस में अंतर है। 51 का कांग्रेस एकदम पूरा सिंगल पार्टी थी ना, इस देश में हुकूमत करती रही। 90 के शुरुआती दिनों तक देश में एकदम एक छत्र राज था। तो जो सत्ता में बैठे थे वो समझते थे कि जाएगी नहीं सरकार। तो बहुत सारे मुद्दे पे आपने जो स्टैंड लिया वो जनता को सूट नहीं। जैसे इमरजेंसी हुआ, इमरजेंसी के बाद आपको पूरा पब्लिक हरा दिया चुनाव में। तो अभी तो 15 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं, तीसरा टर्म। तो इसका स्वरूप भी बदला है ना पार्टी का। अब ये सारे मुद्दे नहीं उठाएगी, अगर वो एक अधिकारी पूंजीवाद पर नहीं बोलेगी, वो कास्ट सेंसस पर नहीं बोलेगी, तो वोट कहाँ से आएगा? सोशल जस्टिस की बात नहीं करेगी तो वोट कौन देगा? सवाल तो ये भी है ना। अपर कास्ट वोट तो बीजेपी आरएसएस के पास, वो तो यहाँ आने का नहीं है। तो रीजनल पार्टी का इमरजेंस हो चुका है, उस समय कम रीजनल पार्टी थी। अब रीजनल हर रीजन्स में पार्टी है, इमरजेंस हो चुका है रीजनल पार्टी का। तो इसका पार्टी का भी कैरेक्टर बदलना पड़ेगा, ये समय की मांग है। आपके पास समय की मांग है कि सत्ता की मांग है? नहीं, समय क्योंकि सत्ता सत्ता में नहीं है, इसलिए इस तरह के सोशल जस्टिस पे बात कर रही है। नहीं, तो सत्ता में तो है, तो बीजेपी तो है 10-15 साल से, ओबीसी प्रधानमंत्री भी है, 27 एमपी भी, 47 बनाए हुए एससी मंत्री। तो वो क्यों नहीं करवा ले? वो 10 साल से क्यों लटकाए हुए? बात कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी की नहीं है सर, बात देश की जनता का है, बात देश में तो जनता सोशल सर्वे, जस्टिस का है। जनता सर्वे करवाएगी कि सरकार सर्वे कराएगा? नहीं, सरकार सर्वे फिर कराएगी, एक लेकिन सवाल, उम्मीद किससे करे जनता इस समय? राजनीतिक दलों से ही उम्मीद करेगी ना, और किससे करेगी? आप करवाइएगा सर्वे? आप नहीं करवाइएगा ना। उसका एक सिस्टम होता है ना, उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे, पूरा ब्यूरोक्रेसी, पूरा सेटअप काम करता है। तो आपको राजनीतिक विमर्श पैदा करना होगा ना, दबाव बनाना पड़ेगा। राहुल गांधी भी नहीं करवा सकते ना, जो सरकार में वो करवाएगी ना। विपक्ष, जनता, लोग आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो सरकार में, उससे सारा जवाब मांगेंगे, किसे मांगेंगे? जो सरकार में है उन्हीं से फिर मांगना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों दायर करता है कि हम जाति जनगणना नहीं करा सकते हैं? बाकी सब काम हो सकता है, जाति जनगणना नहीं हो। भाई जब सब कुछ को आप काउंटिंग करते हैं, आप कितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं बॉडी में, उसका भी रिकॉर्ड रहता है ना, सब कुछ को लेकिन गिनती करते देश हैं। की जनता को कैसे समझाया जाए, जिस तरह से देश को 78 साल हो गए आजाद हुए,
लेकिन अगर बात की जाए देश की बात और देश के मुद्दों की बात, तो सन 81 में जब जनता दल की सरकार बनती है, उस समय मंडल कमीशन लागू होता है और आज भी ओबीसी को उसी मंडल कमीशन की देन है कि बहुतों को नौकरी मिला, बहुत से बच्चे जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई तीसरी सरकार आनी चाहिए? और जनता दल की जो सरकार थी उस समय जो अच्छे अच्छे काम हुए सोशल जस्टिस पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो गिर गई है, उसके पहले सोशल जस्टिस पे काम नहीं हुआ। और शिक्षा में आरक्षण जो है कौन दिया था ओबीसी को, पता है आपको? बताइए ना सर, देश की जनता तो नहीं जानना नहीं, चाह शिक्षा रही में है। आरक्षण तो कांग्रेस सरकार ही दी थी ना, अर्जुन सिंह, नहीं याद है? 2006 में। तो भाई एवोल्यूशन होता है ना, कांग्रेस का स्टैंड मंडल कमीशन को लेकर 80 के दशक में कुछ और होगा, ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में फिर प्रेशर बिल्डअप हुआ, जनता ने मांग की है, कोई डिमांड किया है? क्या डिमांड किया है? जनता तो मांग कर रही है ना कुछ एक मांग नहीं हो रहा है जनता का, हवा में जात जात के नाम पर वोट देते हो। जनता शिक्षा स्कूल कॉलेज की मांग कर रही है, कहीं आंदोलन देखा है आपने? निजीकरण हो रहा है, कहीं आंदोलन देखा है किसके खिलाफ हम नौकरियां जा रही? जनता कहाँ मांग, बताइए। जनता तो जाके जात जात में वोट देती है। माझी जी वहां से अभी मंत्री हैं, बहुत हल्ला कर रहे हैं रिजर्वेशन पर। स्कूल काहे नहीं खोली अपने यहाँ? कोई जनता में कोई मांग देखे हैं? ये हमारा जनता का घोषणा पत्र है, हमको ये चाहिए। नेता से सवाल पूछता है? बताइए मुझे। आपका जनता हवा में कर रही, तो सोशल मीडिया का जमाना है, 2 4 10 लोग मिलकर सोशल मीडिया पे माहौल बना देता है, तो धीरे धीरे माहौल बन जाता है। जनता में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कोई आंदोलन है? जनता में त्राईमाम मचा हुआ है सर। आप कहाँ कह रहे तरह हैं सब कि मस्त है, सब जा रहा है, अभी बोलबम जा रहा है कि नहीं? सब मस्त घूम रहा है कि वो नहीं? धर्म का मामला है, तो आप धर्म, बोल बम पे चले गए, फिर लेकिन रोजगार। तो वही उसी को बोलो कि रोजगार के नाम पे आके रामलीला ग्राउंड में भीड़ दिखाओ, उसी को बोलो। इस देश में अगर रोजगार 5 किलो अनाज में मस्त है ना, नहीं, बस। आप कह रहे हैं कि रामलीला तुम मैदान में। आंदोलन कियो रोजगार के लिए, कहाँ देखो रोजगार के लिए आंदोलन हो रहा है देश में? वो तो हम लोग रोज भूख रहे हैं, बोल रहे हैं कि शिक्षा खत्म हो रहा है, आरक्षण प्रक्षण सब खत्म हो रहा है। आप शायद भूल रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में 69,000 जो शिक्षक हैं अभी भी रोड पर बैठे हैं और 4 सालों से निरंतर वो आंदोलन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। अभी आपने देखा नीट में जो बच्चे, नीट पेपर एग्जाम लीक हुआ था, उसके लिए हजारों बच्चे जंतर मंतर पे थे। नीट आप कह नहीं रहे हो, फेयर फेयर सिलेक्शन हो, इसके लिए आंदोलन हुआ है। जब आपको लग गया कि हमको होना चाहिए था, गड़बड़ हो गया, फिर माहौल बना, तब आप सड़क पे आए। उसका कोचिंग का धंधा बंद हो, इसके लिए आंदोलन हुआ है। जब नौकरियां लगा कि अब गड़बड़ हो गया, जब लोगों ने माहौल उसको बनाया, तब आप अपने लिए आ रहे हैं ना। तो आप मानते हैं कि जाति जनगणना होगा और जाति जनगणना से जाति जनगणना नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट ये है कि भाई जाति जनगणना के हिसाब से सरकार कितना खर्चा करेगी, आरक्षण कहाँ लागू करेगी, कहाँ बढ़ाएगी, प्रोपोर्शनेट ओबीसी मंत्रालय बनेगा कि नहीं बनेगा, ये ना मुद्दा है। अब 10,000 संख्या है तुम्हारी, तुमको भी पूरा अधिकार चाहिए, पूरे कंप्लीट, रिसोर्सेज लिमिटेड है। इस सरकार के ऊपर जब आंकड़े आएंगे तब ना कि किसके पास कितना लोन लिया हुआ है, कितने कार हैं, कितने बंगले हैं, कितने जमीन है, क्या है, पहले आंकड़े आएंगे तब ना। बिना डेटा के कैसे ये अगर बात की जाए ना, आप प्रोफेसर हैं, जो रिसोर्सेज आप लिमिटेड की बात कर रहे हैं, जब बात आती है जो निचले वर्ग, जो सबसे जो पिछले स्थान पर छूट गया है, जब उसकी हक और अधिकार की बात आती है, तो लोग बोलते हैं कि जो हमारे देश में संसाधनों की कमी है, पॉपुलेशन अधिक है, लेकिन ये बात नहीं बोलना। तो क्या बोलना चाहिए? बोलो। क्या वो इस देश का नागरिक नहीं नहीं है है? नागरिक, तो वो अपने लिए लड़ रहा है कि उसके लिए जो जिसके पास है वो लड़ रहा है? जिसके पास है वही ना इनकी लड़ाई लड़ रहा है। गरीब की लड़ाई कौन, गरीब लड़ रहा है कि अमीर लोग लड़ रहा है? जिसका थोड़ा संसाधन है वही ना मुद्दे उठा रहा है। मान लो कि हम लोग रोस्टर की लड़ाई या रोजगार की लड़ रहे हैं, तो हम तो ऑलरेडी रोजगार में हैं, हम ही लोग लड़ रहे हैं ना उसकी लड़ाई। जी। तो यही ना लड़ाई है कि भाई संसाधन को एक्सपेंड करिए। जो कुछ लोग अमीर के अमीर होते जा रहे हैं, अब तो ऑक्सफैम का आंकड़ा आ गया भाई, 1% पॉपुलेशन के पास कितनी अमीरी है। लैंड रिफॉर्म लागू करिए, लैंडलेस को लैंड दीजिए, स्कूल एजुकेशन बेहतर करिए, तो ये एजेंडा पे है ना। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि
सब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम आप या पॉलिटिकल क्लास, लोग भी तो ये समझना चाहिए, लोग की तरफ से प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए ना, लोगों की तरफ से बिल्डअप होना चाहिए। एक दो मूवमेंट होता है कांस्टेंट। बजट में आपने देखा कि आज, पहले तो होता था कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्लांट का इतना बजट में हिस्सा मिला। आजकल आप अखबार में कहीं न्यूज में देखते हैं फेलोशिप का क्या हुआ, स्कूल एजुकेशन का क्या है, कॉलेज एजुकेशन का क्या है, रेलवे आधा प्राइवेट हो चुका है, जहाज बिक गया, आरक्षण कहाँ लोगे? मांग तो उठ रही है ना कि प्राइवेट अरे सेक्टर कौन में भी आरक्षण। कौन मांग उठे तो मांग को व्यापक आंदोलन में तब्दील करना होगा ना। हम बैठे बैठे बोल रहे हैं तो ये मांग से हो जाएगा ना, कि एक पॉलिसी लेवल पे कम्युनिकेशन हो, इस पे आंदोलन हो, ये पॉलिटिकल पार्टी के बियॉन्ड भी सिविल सोसाइटी की ओर से मूवमेंट हो, उस पर सरकार पर दबाव डाला जाए, तब जाके पॉलिटिकल पार्टी संसद में बोलती है। जब हम लोग सड़क पे हल्ला करते हैं ना, तो वो आवाज वहां पहुंच जाती है। समझ गए? तो ये बात है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा सर कि देश की जनता आरक्षण के मुद्दों को जानना चाहती है सही तरीका से। जिस तरह से जो सवर्ण आरक्षण 10% दे दिया गया, वो किस पॉलिसी के अंतर्गत दिया गया और क्या डांटा उसका रहा, इस पर कुछ बता दीजिए हमारे कोई डेटा दर्शकों फेटा नहीं था सरकार की। ये बीजेपी की सरकार सीधा अपर कास्ट के कंट्रोल में है। कोई कमीशन बैठा, कहीं कोई मांग हुआ, लेकिन वो सचेत लोग हैं। 10% आरक्षण जो है ना, एक तरह से गैर संवैधानिक था, लेकिन जब हुकूमत में जब तानाशाही है, तो कुछ भी करवा लेंगे। कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी निकल गया, पास हो गया ना सब। को। जी। तो वो सचेत समुदाय है। वो आरक्षण जो था सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, उसको डिफ्यूज करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने की दिशा में कदम था। अब आप तो कह रहे हैं कि आरक्षण में ये करो वो करो, आरक्षण है कहाँ यार? लिमिटेड नौकरियां हैं, 3 और 4, क्लास 3 4, वो सारे अब चले गए क्या, ठेके पे चले गए, आउटसोर्सिंग हो गया। जी। रेलवे में लाखों नौकरियां होती थी, अब जाके देखिए आउटसोर्सिंग हो गया। तो जो मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं, समझ रहे हैं कि निजीकरण, पब्लिक सेक्टर यूनिट का निजीकरण बंद हो, क्योंकि वहां तो लाखों नौकरियां हैं। तो उससे ईडब्ल्यूएस को भी नहीं मिलेगा, उससे SC ST OBC किसी को नहीं मिलेगा। अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में भी इंटरव्यू चल रहा है, 368 साइंटिस्ट के पोस्ट हैं, एक भी SC ST OBC EWS नहीं है। बताओ, ये किसी ने उठाया? वो हम ही उठाए ना, हम ही लोग उठा रहे हैं इस सवाल को। आप लोग बुद्धिजीवी हैं तो अपने समाज का ये सब सवाल भाई वो तो उठाना है, आप लोग उठाएंगे का ही, कर्तव्य है। उठाएंगे, कोई कर्तव्य नहीं। अगर बहुत सारे प्रोफेसर लोग घर में सोए हुए हैं, तो क्या कोई जबरदस्ती है? अरे उठा रहे हैं, लोग समझे तब ना, नहीं समझेगा तो हम क्या करेंगे? अपने लिए उठा रहे हैं नहीं कि समझ रहे। इसका कॉस्ट हम पे कर रहे हैं ना, सरकार से लड़ रहे हैं, सिस्टम से लड़ रहे हैं, तो इसका नुकसान भी तो व्यक्तिगत हो रहा है। कभी हमारा समाज का आदमी सोचता है कि इसका व्यक्तिगत नुकसान क्यों हो रहा है? आप जात जात में टकराते रहो। हम बार बार कह रहे हैं कि आप जो है ना, जातीय आपस में जो द्वंद्व है, वो खत्म करिए, एका लाइए। तो छोटे छोटे पॉपुलेशन है, यादव कुर्मी में पड़ता है, चलिए बताइए, बता दो मुझे। बिहार में जाके देखो, चमार दूसाद आपस में लड़ रहा है। इधर आरक्षण को लेकर चमार वाल्मीकि कर दिया, जाटव वाल्मीकि कर दिया। तो ये अब आगे विजन क्या होगा, कैसे होगा, आपको दिख नहीं रहा है? EWS में कोई वर्गीकरण की बात किया कि ब्राह्मण कितना ले लिया, ठाकुर कितना, कोई किया? हमारे यहाँ दलित पिछड़ों की तो आदत है, आपस में जातियां मुठभेड़ करती हैं एक दूसरे से। और इसका जातियां भी कहाँ मुठभेड़ कर पा रही है सर, अगर आप देखा जाए जो डाटा निकल कर आते हैं उसमें उनके ही आरक्षण में नफेज किया जाता है। अभी भी नहीं, बैंक। कोई एजेंडा पर है NFS नौकरी, तुमको अभी ऑप्शन देंगे तो तू MLA के टिकट के लिए यहाँ पे जो है ना, पैदल भाग जाएगा तू। सबको एजेंडा खाली MLA MP बनना है, तो आरक्षण तो खत्म हो रहा है, तो कर लो, क्या करना है? जातियां मुठभेड़ करती है ना। आप एक जाति के नेता हैं, आप कल बीजेपी में चले जाइए, आपकी जाति के लोग बीजेपी में चले गए, भेड़ बकरी की तरह आप हाँक रहे हैं। अब पब्लिक हका रही है, गलत है? पहले बताइए मुझे, एजेंडे पे वोट होता है? देश में तो एजेंडे पे ही वोट हो रहा है सर। चलिए, शुक्रिया। और दूसरी बात है, RSS में बोले थे ना, RSS को मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है, लेकिन RSS क्या इस देश का मालिक है? जो तय करेगा कि
सामाजिक कल्याण के लिए जाति जनगणना हो, इसके पर राजनीति नहीं होता। आरएसएस खुद ही राजनीति करती है। वो कह दे कि बीजेपी हमारी पार्टी नहीं, वो कह दे इलेक्शन में जाके वोट नहीं मांगेंगे, उसके कार्यकर्ता स्वयंसेवक वोट नहीं मांगेंगे, वो बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। जो खुद ही आकंठ सांप्रदायिक राजनीति में डूबा हुआ है, वो देश को डिक्टेट करेगा। यहाँ फूड पे राजनीति हो जा रही है, गौ मांस पे राजनीति हो जा रही है, खाने पे हो जा रही है, कपड़े से पहचान ले रहे हैं कौन क्या है, हैं? जी कह रहे हैं कि जाति पे तो राजनीति होगी ही होगी। आरएसएस कौन होता है डिक्टेट करने वाला? शुक्रिया। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।